अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी ज़ाहिद बिलाल। आई रिप्रेजेंट शाहजहां बिल्डर्स। उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मैं बात करूंगा अभी रिसेंटली जो एक मार्केट के अंदर एक राइज़ आया और उसके बाद जो कुछ करेक्शन हुई और उसके बाद थोड़ी चीज़ें स्लो डाउन हुई, उस हवाले से बात करेंगे। उसके पीछे रीज़न क्या थी प्राइसेस बढ़ने की, और उसके बाद प्राइसेस रुकने की, और उसके बाद जो इसका फ्यूचर है उसके बारे में मैं कुछ अपनी जो है वो प्रिडिक्शन आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक जो हमारा अभी का जो करंट प्राइसेस जो हैं और सिचुएशन है वो आपके साथ जो है सेक्टर वाइज आपसे शेयर करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि प्राइसेस का जो एक अच्छा राइज़ आया है, उसके पीछे जो मेजर रीज़न थी वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट जो आनी थी उनको लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि उसमें काफ़ी कमी हो जाएगी टैक्सेस में, और उसके साथ साथ जो है हुकूमत की तरफ से डिफरेंट एमनेस्टीज़ दी जानी थी। तो उस की प्रिडिक्शन के ऊपर जो एक राइज़ आया, एक अच्छा राइज़ आया और मैक्सिमम राइज़ आया, उसमें ऑलरेडी जो है डीएचए के कुछ सेक्टर्स हैं वो अंडर वैल्यूड, उनकी जो प्राइसेस थी वो भी बहाल हो गई, और कुछ सेक्टर जो ऐसे हैं उनके अंदर एक अनसर्टेन सी कंडीशन बन गई। जो इनकी जो प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इतनी अप हो गई जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से कुछ टाइम गुजरा है, रिसेंटली जो तकरीबन 4 से 5 हफ्ते गुजरे हैं उसके अंदर वो फिर करेक्शन हुई है। कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड जो है वो राइज़ गया है कीमतों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवर्स की तरफ आ गया है, और जो है वो आना भी चाहिए था और आना ज़रूरी था जो नॉन डेवलप्ड और नॉन पोजेशन सेक्टर हैं उनके अंदर। और लेकिन जो एक एक्चुअल जो कुछ सेक्टर्स थे जिनके अंदर प्राइस जो वाकई ही कम थी, उनकी जो है राइज़ होना ज़रूरी था, उनके अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह राइज़ आया है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइसेस हैं वो एक अपनी उस जगह पे फॉल कर रही हैं जहाँ पर उन्हें होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं आपको प्राइस वाइज जो है सेक्टर्स में लेट्स सपोज 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, एक कनाल के पोजेशन सेक्टर्स और नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, उनमें अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 5 मरला का जो अभी आपको प्लॉट है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है कॉस्ट ऑफ लैंड वो 23-22 लैक्स ऑनवर्ड जो है वो आपको 35 लाख तक मिल जाती है। इसी तरह से आपको जो है 8 मरले का जो प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन टू ऑनवर्ड जो है 4.5 मिलियन में उसकी प्राइसेस जो हैं वो वेरी करती हैं। इसी के साथ साथ 10 मरला है सेक्टर B1 में, पोजेशन एरिया और नॉन पोजेशन में प्राइसेस में डिफरेंस है। अगर आप पोजेशन वाली साइड पे जाते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 मिलियन की रेंज में प्लॉट मिलता है, और अगर आप जाते हैं नॉन डेवलप्ड एरिया वाली साइड में B1 के अंदर 10 मरला प्लॉट, तो वो आपको वो अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन की ब्रैकेट में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसी तरह से एक कैनाल के जो डेवलप्ड सेक्टर्स हैं जिसमें सेक्टर H है, सेक्टर I है, सेक्टर M है, और सेक्टर QR जो डेवलप्ड और पोजेशन सेक्टर है उनमें जो प्राइसेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मिलियन ऑनवर्ड जो है वो 1 करोड़ 20 लाख में वेरी करती हैं। इसी तरह से नॉन डेवलप्ड और नॉन पोजेशन सेक्टर जो हैं उनमें कंपैरेटिवली जो प्राइसेस हैं वो कम हैं, जैसे सेक्टर W1 W2, सेक्टर Y है, SOE, ये जो है नॉन डेवलप्ड और नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, इनके अंदर आपको जो कीमतें हैं वो भी अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन 6.5 मिलियन ऑनवर्ड इस तरह से मिलेगी। आप DHA मुल्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या प्लॉट के ऊपर आप घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हम आपके लिए ला रहे हैं आर्किटेक्चर सर्विसेज के ऊपर 50% का ऑफ, तो आप इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।